दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। यहाँ पे एक इन्फोसिस ने डिसीजन लिया है और साथ ही साथ जो ब्रोकर है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो ब्रोकर बुलिश नज़र क्यों आ रहे हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्या इन्फोसिस ने डिसीजन लिया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आ सकता है शेयर पे, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे डाबर के बारे में। डाबर को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में इसकी जो चाल वो आपको डिसाइड होती हुई नजर आएगी। तो इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको जो गिरावट का दौर है वो थमता हुआ नजर आएगा और एक तेजी का दौर बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी क्या खबर है और इसका क्या इम्पैक्ट खबर का शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन पे देखने को मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इन्फोसिस की कल के दिन क्लोजिंग की, फ्राइडे के दिन 1524.1 पे देखने को मिली। 14.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी। 0.95% तक स्टॉक लगभग चढ़ता हुआ नजर आया था। लगभग 1% की आपको तेज़ी देखने को मिली थी कल के दिन। बात कर जाए अपडेट की, जो उन्होंने डिसीजन लिया है, इन्फोसिस बोर्ड्स अप्रूव रुपीज 18,000 करोड़ शेयर बायबैक, इट लार्जेस्ट टू डेट। और यहाँ पे जो है द बोर्ड ऑफ बेंगलुरु हेडक्वार्टर कंपनी हेल्ड अ मीटिंग ऑन थर्सडे टू कंसिडर द प्रपोजल। यानी कि थर्सडे को प्रपोजल कंसिडर किया था। एक तो ये खबर है काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है बायबैक करने जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे the share buyback program does not exceed 25% of the aggregate paid up capital and accounts for 2.41% of the company, the statement added। तो काफ़ी बड़ा बायबैक है और 1800 रुपये पर ये बायबैक करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी स्टॉक कितना चल रहा है। स्टॉक चल रहा है 1500 के करीब। तो 300 रुपये ऊपर यहाँ पे जो है बायबैक करा जाएगा। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं बायबैक के लिए। अभी जब भी डेट आएगी आपको बता देंगे। और इससे पहले 2019 में बायबैक किया था कंपनी ने, उससे पहले 2017 में। तो 1850 पर शेयर, दिस इज नियरली डबल द 9,300 करोड़ बायबैक इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में 9,300 करोड़ का बायबैक किया था। when the company repurchased shares via the open market route at a maximum price of 1850। और अभी जो है 1800 में कंपनी यहाँ पे खरीदेगी। तो ये काफ़ी बड़ा बायबैक है और सबसे बड़ा इतिहास में इन्फोसिस की। तो जिसका जो शेयर होल्डर्स है आने वाले टाइम में फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वो चाहें तो अपने शेयर जो है ऑफर कर सकते हैं कंपनी को बायबैक के लिए। अब ब्रोकर जो है वो बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो बायबैक हो रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सारे आईटी सेक्टर में बेसिकली सीज प्राइस टारगेट स्लैश्ड बाय जेफरीज एस एआई शिफ्ट्स क्लाउड आउटलुक। तो यहाँ पे जो है जेफरीज थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको इस इन्फोसिस के अंदर तेजी का दौर बनते हुए नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे जो है जा सकते हैं। आपको आने वाले टाइम पे यहाँ से जो है रिटर्न देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस के अंदर। अब बात करते हैं डाबर के बारे में। 537.6 पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली कल के दिन। 6.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 1.19% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था यहाँ पे फ्राइडे के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए, नेपाल अनरेस्ट हिट्स एफएमसीजी प्रोडक्शन, डाबर ब्रिटानिया इम्पैक्टेड। आप सभी को पता है जैसे कि नेपाल में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया बैन करने की बात थी। तो जेंजी जनरेशन द्वारा प्रोटेस्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा जो नेता हैं उनको एयरलिफ्ट भी किया गया है नेपाल से। तो जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका असर आपको एफएमसीजी पे देखने को मिलेगा। अनरेस्ट इन नेपाल डिस्टर्ब्स एफएमसीजी प्रोडक्शन, डाबर ब्रिटानिया रिपोर्ट इम्पैक्ट, पॉलिटिकल क्राइसिस अफेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ब्रिटानिया और डाबर को देखने को मिलेगा। और डाबर का जो है लगभग 6 से 8% के बीच में
जो टोटल सेल्स रहता है फाइनेंशियल ईयर में वो नेपाल में रहता है। तो 6 से 8% काफ़ी अच्छा फिगर होता है, जिसका आपको फ्राइडे के दिन असर देखने को मिला स्टॉक पे और लगभग 1% तक गिरता हुआ नजर आया। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे थोड़ा आपको इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो देख सकते हैं कि अगर स्टॉक में फर्दर और गिरावट आती है तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। अब देखिए इसकी जो मूव है ना डाबर का, ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग रन में रिटर्न देता है, लॉन्ग रन में ठीक ठाक से रिटर्न है, पर अगर आप देखेंगे किसी ने 2020 में खरीदा होगा तो ऊपर यहाँ पे मतलब आपको यहाँ पे साल 1.5 साल में एक बार तो एक्सिट करने पड़ेगा तभी आपको रिटर्न मिलेंगे, वरना 5 साल के आप रिटर्न देखेंगे 5.6% के आसपास रिटर्न 5 साल में। तो लगभग स्टॉक जहाँ था 5 साल पहले आज ही वही है। तो इसमें लंबे रन में ऐसे मूव नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे मूव आया एक, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ से वापस यहाँ पे मूव आया, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ पे मूव आया। तो ऐसे छोटे छोटे मूव आपको मिलते रहते हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए अभी तो यहाँ पे फिलहाल खबर पॉजिटिव नहीं है, तो जिससे आपको स्टॉक में फर्दर हो सकता है और गिरावट देखने को मिले। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। फ्राइडे के दिन 252 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.91 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.75% तक स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, JSA AZB Baker Act on Herman's 3125 crores DTS business sale to Wipro. The acquisition of Herman's DTS business expands Wipro's engineering research and development service offerings। और यहाँ पे जो बात की है कि Herman International Industries Inc., a Samsung company, is making a strategic global sale for its digital transformation solution business to Wipro Limited at an overall deal value of up to approximately 3125 crores, जो कि USD 375 मिलियन है। तो यहाँ पे अगर ये होता है तो काफ़ी बड़ी डील होगी, जिसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा विप्रो के सेल्स और रेवेन्यू पे। अब देखिए ये आने वाले टाइम में भी पता पड़ेगा कि क्या विप्रो इसको एक्वायर करेगा या नहीं करेगा। अब तो देखिए खबर है ये, और अगर एक्वायर करता है तो इसका आपको ठीक ठाक से इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इससे जो है विप्रो के सेल्स और रेवेन्यू पे आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो अब देखिए विप्रो के अंदर जो भी लॉन्ग रन में जाएगा ना, एक तो बोनस का बादशाह भी कहा जाता है इसको। 5 साल में आप रिटर्न देखेंगे 71% की बढ़िया रिटर्न है, तो लॉन्ग रन में तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है विप्रो में आप लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। इसकी बहुत आप देखिए मतलब कितना धीरे धीरे चलता है स्टॉक, एकदम धीरे 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 पर अच्छे रिटर्न है। तो यहाँ पे जिसके पास पेशेंस है वो जा सकता है। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी देखिए कंपनी अच्छी है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है जायडस वेलनेस लिमिटेड। 2546 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी, फिर 5.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 0.23% तक स्टॉक जो है यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। 5 दिन के रिटर्न की बात करी जाए 3.32% के यहाँ पे जो है पॉजिटिव रिटर्न है। महीने भर में 30.65% के रिटर्न है। 6 महीने में 60% के रिटर्न है, जिसके चलते यहाँ पे कंपनी ने जो है स्प्लिट का जो है डिसीजन लिया है और जो रेशियो लगा है स्प्लिट का 10:2, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर हो उसको 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि बेसिकली 5:1 के रेशियो में स्प्लिट है। एक्स स्प्लिट डेट रखी है 18 सितंबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 18 सितंबर से पहले शेयर आते हैं सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।